On a dipole placed in external electric field. ओके, टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक डाइपोल मैं यहाँ पर प्लेस करने वाला हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पर एक डाइपोल लिया मैंने, दिस इज व्हाट प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। प्लस क्यू जो होगा दैट प्लस क्यू हैज अ फोर्स। आपको बताया था मैंने आज की क्लास में ही कि प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहां पर फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो फोर्स क्या लग रहा होगा, QE। और यहां पर फोर्स लग रहा होगा ऑपोजिट, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू QE। ओके, तो ये हो रहा होगा। अब डाइपोल लेंथ हमें पता है, दिस इज 2a। अब यहां से अगर मैं देखूं तो टॉर्क क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये टॉर्क होता है। टॉर्क का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा फोर्स जो ट्विस्ट करे, कोई भी ऐसा फोर्स जो रोटेशन दे, दैट फोर्स इज टॉर्क। मतलब रोटेशनल फोर्स को टॉर्क कहा जाता है। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर कह सकते हैं फोर्स इनटू रेडियस ऑफ रोटेशन, दैट इज टॉर्क। तो यहां पर फोर्स हमारे पास क्या बना, दैट इज QE, और रेडियस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, ये डाइपोल जो है ये देखो इस तरीके से रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होने का मतलब क्या है, ये एक फोर्स की लाइन तो ये हो गई ऐसे, और एक फोर्स की लाइन ये हो गई। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट फोर्स इज दिस मच इज हाउ मच। अगर यहां पर थीटा एंगल है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल, ये डाइपोल मोमेंट होगा। तो ये 2a होगा, दिस इज 2a cos 2a sin थीटा यहां पर बनेगा। तो जब दो चार्जेस पे फोर्स लग रहे हैं और वो फोर्सेस उस डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं, तो उसका जो टॉर्क होगा वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। दैट फोर्स इज QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक लाइन ये और एक लाइन ये, दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 2a sin थीटा। दिस इज 2a sin थीटा। अब यहां पर हो गया 2AQE sin थीटा, ये हो गया टॉर्क। अब इसको अगर मैं ये कहूं, दिस इज व्हाट, दिस इज डाइपोल मोमेंट PE sin थीटा, ये हो गया PE sin थीटा टॉर्क। अब इसको वेक्टर टर्म फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E, दिस इज, ये हो गया टॉर्क। अब P sin थीटा में एक चीज इसमें डिस्कस करने वाली होती है कि ये जो हमारा डाइपोल है ये कब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और कब अनस्टेबल होगा। ध्यान से समझना, अगर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और यहां पर एक डाइपोल रखा मैंने, चलो इसको साफ करते हैं तब मैं इक्विलिब्रियम समझाता हूं, यहां पर थोड़ी जगह की प्रॉब्लम हो रही है। अब इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल की बात जब हम करते हैं, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल क्या क्या होता है इसमें, स्टेबल और अनस्टेबल, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, अगर डाइपोल, ध्यान से समझना, डाइपोल को अगर हम कैसे भी रख दें, जैसे मान लो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, यहां पर मैं एक डाइपोल रखने वाला हूं, दो डाइपोल रखूंगा मैं ताकि आपको समझा सकूं। यहां पर मैं रखूंगा प्लस Q एंड माइनस Q, ठीक है। डाइपोल मोमेंट किधर हो गया, P इधर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। दूसरा मैं एक और डाइपोल पुट करता हूं, यहां पर मैं रखता हूं प्लस Q और यहां पर रखता हूं माइनस Q।
अब ध्यान से समझना, यहाँ इसमें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो गया, ऐसे हो गया, दिस इज P, ये उल्टा कर दिया मैंने, दिस इज P का डायरेक्शन जो है ये मुझे अलग लेना है, P का डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ पर और यहाँ पर P का डायरेक्शन दिस इज नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, सॉरी दिस इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे। अब इस कंडीशन में देखो एक बात समझना, स्टेबल अनस्टेबल क्या है, पहले मैं आपको मैकेनिज्म बता दूं कि अगर एक डाइपोल को आप डिस्टर्ब करते हैं और वो फिर से सीधा होकर स्टेबल हो जाता है तो उसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये तो पता ही होगा, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ और यहाँ पर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, नेट फोर्स 0 है, डाइपोल जो है हमारा इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ और यहाँ पर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, ठीक है। ये आपको पता है, पॉजिटिव पे फोर्स लगता है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव पे फोर्स लगता है ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये लग रहा है फोर्स यहाँ पे, ये तो आपको दोनों में दिख रहा है कि दोनों में नेट फोर्स 0 है और डाइपोल हमारा जो है वो इक्विलिब्रियम पे है। अब इसमें स्टेबल कौन है और अनस्टेबल कौन है ये समझने वाली बात है। तो स्टेबल का मतलब क्या होता है कि अगर आपने उसको डिस्टर्ब किया, ठीक, डिस्टर्ब किया तो फिर से सीधा हो जाएगा, दैट मीन्स इसकी बात करते हैं, अगर यहाँ इसको मैं ऐसे कर दूँ, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा था, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा था, ये क्या करेगा, इसको सीधा करके फिर से ऐसे कर देगा, ध्यान से समझना। तो इसका मतलब ये वाला जो था ये स्टेबल है, ये डाइपोल जो है स्टेबल है। अगर आप इसको थोड़ा हिलाएंगे, इस तरीके से डिस्टर्ब करेंगे तो वो फिर से अपने आप को सीधा कर लेगा और ये फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब इसके बारे में सोचो, ठीक है, दिस इज स्टेबल, और अनस्टेबल के बारे में सोचो, इसके बारे में सोचते हैं। तो अगर डाइपोल को आपने हिलाया और यहाँ पर फोर्स इधर लग रहा था और यहाँ पर फोर्स इधर लग रहा था, अब ये डाइपोल क्या करेगा, अब ये पूरा रोटेट होगा ऐसे और फिर से जाके ये स्टेबल इक्विलिब्रियम बना देगा ऐसे। कहने का मतलब आपने इसे थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, वो पूरा ही डिस्टर्ब हो गया, दिस इज अनस्टेबल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। डिस्टर्ब करो और वो सीधा हो जाए तो वो स्टेबल है, और डिस्टर्ब करो वो कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाए तो वो अनस्टेबल है। तो इसका मतलब जब ये स्टेबल था तो P और E का डायरेक्शन सेम था, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री था, और यहां पर P और E का डायरेक्शन जो है ये अनस्टेबल हो गया, यहां पर थीटा इज इक्वल टू क्या बना, 180 डिग्री। तो थीटा जब 180 डिग्री होता है तो अनस्टेबल होता है, और थीटा इज इक्वल टू जब 0 डिग्री होता है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो ये था टॉर्क, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड और ये था डाइपोल। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किस तरीके से हमें फोर्स मिलता है, किस तरीके से डाइपोल पे एक्सपीरियंस होता है टॉर्क, ये सारा कॉन्सेप्ट आज इसमें हम लोगों ने देखा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्लक्स क्रिएट करेंगे और फ्लक्स के बारे में समझेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद एक पूरी क्लास मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के करूंगा, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है, पूरे चैप्टर से, मतलब फोर्स, फील्ड और फ्लक्स तीनों को मिला के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग कुछ, और उसके बाद आप लोग कहीं से भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। कोशिश करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, बेसिक क्लियर रहेगा तो एडवांस लेवल पे जाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।